जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। इसका श्लोक संख्या 34 के ऊपर चर्चा है। पात्रं तत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमयि हरिरेवैक उर्विश यन्मयं वै चराचरम् पात्रं तत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमयि हरिरेवैक उर्विश यन्मयं वै चराचरम् पात्रं तत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमयि हरिरेवैक उर्विश
यन्मयं वै चराचरम् पात्रं पुत्रनिरुक्तं वै कविपात्रवित्तं माता जी शब्दार्थ पात्रम उचित व्यक्ति जिसे दान दिया जा सके। तू लेकिन अत्र इस संसार में निरुक्तम निश्चित वै निसंदेह कभी भी विद्वानों द्वारा पात्र वित्तमय दान के सुयोग्य पात्र को ढूंढ निकालने में दक्ष हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं निसंदेह एक एकमात्र उर्वी ईश हे पृथ्वी के राजा यत्मयम जिन पर हर वस्तु टिकी है वही जिनसे हर वस्तु उत्पन्न है चर अचरम इस ब्रह्मांड के चर या अचर प्राणी। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सभी चर या अचर जीव स्थिर हैं और समस्त वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जब भी हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष विषयक कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश काल तथा पात्र के अनुसार करें। श्री नारद मुनि पूर्व में ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन अयने विषवे कुर्याद व्यतिपाते दिनक्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24वें श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सरांसी पुष्करादिनी क्षेत्रान अर्हाश्रितान्युत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। और अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाना चाहिए। हरि रे वैक उर्वीश जन्मयम वै चराचरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, अतएव वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 29 में कहा गया है,
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तविक भोक्ता, मित्र तथा स्वामी हैं। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के अध्याय 31 के श्लोक संख्या 14 में, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या। श्री भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबको प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर उसके शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की समस्त इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। इसलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। तो विशेष रूप से श्री नारद मुनि इस अध्याय में महाराज युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गृहस्थ के लिए क्या धर्म है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम हैं। और व्यक्ति के साइकोफिजिकल नेचर जिसको बोलते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग धर्म निर्धारित किए गए हैं। किसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार वैसा धर्म उसका निर्धारित किया जाता है। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार जो धर्म होता है उसी को स्वधर्म कहा गया है। स्वभाव के अनुरूप धर्म स्वीकार करना उसको स्वधर्म कहा गया है। तो अपने स्वधर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म को हमें नहीं अपनाना चाहिए। अपने स्वधर्म, स्वभाव के अनुरूप धर्म में स्थित होकर भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए
और फिर धीरे धीरे क्रमशः उसमें हम अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी का स्वभाव होता है ब्रह्मचारी जीवन, फिर गृहस्थ जीवन, तो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम भी हैं। उसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण जो है वो सामाजिक, भौतिक सामाजिक प्रगति के लिए, और 4 आश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए 4 आश्रम निर्धारित किए गए हैं। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ, उसके बाद फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, और फिर अंतिम 25 वर्षों में संन्यास। तो ये ब्राह्मण के लिए है। जो क्षत्रिय हैं उनके लिए केवल 3 आश्रम शास्त्रों में संस्तुत किए गए हैं। गृहस्थ जो क्षत्रिय हैं उनके लिए ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम। क्षत्रियों के लिए संन्यास आश्रम सामान्य तौर पे जो है वो संस्तुत नहीं किया गया है। और जो वैश्य हैं उनके लिए 2 आश्रम निर्धारित किए गए हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम। उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम सामान्य तौर पर निर्धारित नहीं किया। कुछ एक्सेप्शनल केसेज अपवाद होते हैं, हर आश्रम के लिए अपवाद हैं, है ना। भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, भक्तों की विशेष कृपा मिल जाए तो। पर ये जो ऑर्डर जो डिसाइड किया गया है, श्रेणियाँ, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है। और जो शूद्र होता है उसके लिए केवल 1 आश्रम है, जन्म से लेके मृत्यु तक केवल 1 ही आश्रम, गृहस्थ आश्रम। उसके लिए न ब्रह्मचारी, न वानप्रस्थ, न संन्यास। तो आज देखिए कलयुग में ज़्यादातर लोग जन्म से लेकर मृत्यु केवल 1 ही आश्रम में रहते, गृहस्थ आश्रम में, है ना। क्यों? और उनको अगर हम कह दिया जाए कि आप ब्रह्मचारी बनो या वानप्रस्थ में जाइए या संन्यास लीजिए तो बहुत डर जाते हैं, है ना, बहुत डर जाते हैं। क्योंकि उनके लिए मतलब ऐसा सोच पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे होगा, कैसे रहेंगे हम, है ना। तो ज़्यादातर जनता होगी कलयुग में शूद्र, कलौ शूद्र ही संभवम, है ना। तो लोग बोलते हैं आप हमको शूद्र बोल रहे हैं, हमको नीचा बोलेंगे आप, हम शूद्र हैं, हमको ब्राह्मण बोलिए, हैं, हमको ब्राह्मण बोलिए, हमको मन कर रहा है कि आप हमको ब्राह्मण बोलिए, है ना। तो ब्राह्मण बोलेंगे तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। तैयार हैं तो बोलेंगे ब्राह्मण आपको, नहीं 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 संन्यास नहीं है, है ना। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे ट्रेन में, तो एक व्यक्ति सजन आए और बोले हमारे इस बेटे को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। है ना, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आए, शायद स्वामी जी ने ध्यान से सुना नहीं है। स्वामी जी मैंने थोड़ा बोला बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को आशीर्वाद दूं? हाँ हाँ दीजिए ना। तो प्रभुपाद जी के सारे सन्यासी इसी सामने बैठे थे। बोले अगर मैं इसको आशीर्वाद दूंगा तो ये भी इनके बीच में आके बैठ जाएगा। बोलिए तैयार हैं आप? है ना। बोले नहीं सोच के बताता हूँ। फिर दोबारा नहीं आए आशीर्वाद लेने, है ना। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये ज्ञान है कि वास्तविक आशीर्वाद क्या है ना। वास्तविक आशीर्वाद क्या है
लोग समझते नहीं हैं, है ना। क्योंकि इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं, इतना इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं कि वास्तविक आशीर्वाद क्या है ना। तो लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं, है ना। खासतौर पे हिंदू समाज में अगर कोई बच्चा ब्रह्मचारी बन जाता है किसी का, तो वहाँ तो मातम जैसे मनाया जाता है, कम से कई दिनों तक मातम रहता है घर में, है ना। जैसे कोई मर गया हो घर में तो नहीं, स्थिति ऐसी माहौल हो जाता है, हाँ, वैसा माहौल हो जाता है। बहुत दुख की बात है, हमारा बच्चा ब्रह्मचारी बन गया, है ना, नाक कट गई समाज में, है ना। नहीं, हाँ, तो इसको कहते हैं शूद्र समाज, है ना। जैसे कलयुग में अधिकतर लोग शूद्र हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, देहात्म बुद्धि में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। जनस्य मोहो अहम ममेति, हमेशा ये सोचते रहते कि ये मैं हूं और ये सब मेरा है? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा 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 बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा 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 मेरा, है ना। जब तक ये, है ना, अहम ममेति, अहम और ममेति, इस अहम और मम, इसके चक्र में जब तक जीव इस बोध में रहेगा, इस भावना में स्थित रहेगा, उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है ना। इसलिए कलयुग में अधिकतर लोग इस चेतना में रहेंगे। और कलयुग तो इतना, मतलब इतना विपरीत समय है कि बिल्कुल लोग उल्टा करेंगे, उल्टा सोचेंगे और उल्टा करेंगे, विपरीत। कई बार लोग ये सोचते कलयुग में ऐसा क्यों है, क्योंकि कलयुग एक ऐसा समय है, एक ऐसा समय है कि इस युग में पृथ्वी पर ऐसे जीव जन्म लेते हैं जिनकी किस्मत में बहुत कष्ट है ना। जैसे जो अपराधी बहुत क्राइम करते हैं उनको काला पानी की सजा दी जाती है, और जो जीव बहुत विभत्स कर्म करते हैं उनको कलयुग में जन्म दिया जाता है ना। इस कलयुग में क्यों जन्म दिया? कि कलयुग में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है कलयुग में। वैसे तो इस पूरे भौतिक संसार में कष्ट है, इसको दुखालय कहा गया है, लेकिन दुखालय में भी जैसे जेल में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, एक वीआईपी एरिया भी होता है जहाँ पे नेता लोग जाते हैं जब जेल में जाते हैं तो, है ना। उसमें टीवी उवी की व्यवस्था रहती है, लेकिन नाम के लिए वो जेल में है, बाकी सारी फैसिलिटी रहती है, तो जेल में ही है लेकिन वीआईपी एरिया है ना। तो अलग अलग वार्ड होते हैं जेल में, तो कुछ विभत्स जो अपराधी होते हैं उनको बहुत, है ना, कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है जेल में। तो वो उसी प्रकार से ऐसे जीव जो बहुत विभत्स कर्म किए रहते हैं उनको कलयुग में भेजा जाता है दंड देने के लिए। किस लिए? कष्ट देने के लिए, ताकि वो कष्ट झेलें, और कष्ट झेलने से ही व्यक्ति का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन कष्ट कब होगा? अगर आपको कष्ट झेलना है तो कष्ट
तभी होगा जब आपकी दिमाग उल्टा चलेगा, है ना। जब तक दिमाग उल्टा नहीं चलेगा तब तक कष्ट कैसे होगा, है कि नहीं। जैसे एक्सीडेंट कब होता है, जब व्यक्ति लेफ्ट राइट दिखाई देने लगे और राइट लेफ्ट दिखाई देने लगे। अगर रास्ता सही सही दिखाई देगा तो थोड़े ना एक्सीडेंट होगा। ऊपर का नीचे दिखेगा और नीचे का ऊपर। राइट में गाड़ी है, दिख रहा है लेफ्ट में, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और राइट में गाड़ी है, राइट में दिख रही तो आप बच जाओगे। इसलिए कलयुग में लोग उल्टा देखते हैं, कहते हैं विनाश काले बुद्धि विपरीत। जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति का बुद्धि क्या हो जाता है, उल्टा चलने लगता है। उनको अच्छा बात बताओ तो क्या लगेगा, बुरा लगता है। उनको बोल दिया जाए कि माला करो तो बोलेंगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, है ना। उनको बोलिए आप गीता लीजिए, बोलेंगे फ्री में दे रहे हैं क्या, है। गीता उनको फ्री में चाहिए, है ना। अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो लेंगे, हैं। और सिगरेट खरीद कर पिएंगे। भारत में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, है ना। हर आदमी एक दिन में 8 सिगरेट पीता है। एक सिगरेट 10 रुपए का है। तो हर आदमी 80 रुपये, 27 करोड़ लोग प्रतिदिन 80 रुपये सिगरेट पर खर्चा कर रहे हैं हर रोज। और उनको अगर कह दिया जाए कि 80 रुपये जो तुम सिगरेट पे लगा रहे हो गीता खरीद लो एक, बोले नहीं नहीं, गीता से क्या मिलेगा। सिगरेट में बहुत मजा आ रहा है हमको, गीता से क्या मजा मिलेगा। और आंकड़े बताते हैं कि एक साल में भारत में 13 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पीने से। कितना, 13 लाख लोग। कोरोना से 2 साल में भारत में 5 लाख लोग मरे। इतना चर्चा, इतना पाबंदी, इतना कुछ हुआ केवल 5 लाख लोगों के लिए। ड्रामा, इतना कुछ ड्रामा है कि नहीं। जबकि सिगरेट पीने से हर साल 13 लाख लोग मरते हैं भारत में, है ना। और उसके ऊपर हम थोड़ा ड्रामा करें तो लोग बोलते हैं आप लोग फैनेटिक हैं, हैं? कलयुग में अच्छी चीज़ों को लोग, कलयुग के जो एजेंट हैं वो इस तरह से, क्योंकि पब्लिक को कष्ट देना है। पब्लिक की किस्मत में कष्ट है। अच्छी बात समझ में आ जाएगी तो कष्ट कैसे होगा, बच जाएगा फिर। इसलिए कलयुग के एजेंट जो हैं चप्पे चप्पे पर बैठे हुए हैं, आपके पॉकेट में हैं स्मार्टफोन के रूप में, है ना। चप्पे चप्पे पे उनका राज्य है, हर जगह बैठे हुए हैं, है ना। भक्त लोग भले चप्पे चप्पे पे ना हो प्रचार के लिए, लेकिन कलयुग हर जगह विद्यमान है। तभी तो आप देखो 2000 करोड़ रुपए लोग हर रोज भारत में सिगरेट पीने पे खर्च करते हैं। कितना, 2000 करोड़ रुपए हर रोज की बात कर रहा हूं। साल में 7 लाख करोड़ रुपए। और 40 करोड़ लोग शराब पीते हैं भारत में। और कुल 600 करोड़ लीटर शराब पीते हैं एक साल में भारत में लोग। 600 करोड़ लीटर। मानसिकता गरीब हो चुकी है। ये कलयुग, इस प्रकार से कलयुग लोगों को कष्ट देता है। कलि कुकूर कदन यदि चाओ रे, श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन गाओ रे।
तो इसलिए कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट, कलौ नष्ट दृशाम ऐसाम, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे, जो गलत होगा उनको सही नजर आएगा और उसको जाके ना आग को जाके ऐसे पकड़ेंगे। और अगर उनको कोई अच्छी बात समझाएगा ना, उसको है ना जान से मार देंगे, उसको दुश्मन समझते हैं। इसलिए जितने प्रचारक हुए हैं सबके ऊपर हमले होते हैं, कोई ऐसा प्रचारक नहीं जिसको मारा नहीं गया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे जीसस क्राइस्ट ने प्रयास किया, उनको थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताया, शुद्ध भक्ति कहाँ बता पाए, है ना, मिश्रित भक्ति में ही जान से मार दिया। शुद्ध भक्ति बताते तो क्या करते, है ना। मिश्रित भक्ति बता रहे थे अभी कि भगवान से मांगो, जो भी मांगना है तो भगवान से मांगो, रोटी मांगना है तो भगवान से मांगो, है ना। उतने में वही मुश्किल हो गया सहनशील, क्या तू ऐसा करेगा, है भगवान के बारे में बताएगा, अभी बताते हैं, है ना। दुष्ट लोग का समाज है। हर प्रचारक को क्या होता है, कष्ट होता है कलयुग में, क्योंकि मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, लोगों को पता नहीं कि उनका असली स्वार्थ किसमें है। इसलिए ज्यादातर लोग, अभक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, अभक्त तो बहुत दूर, वो तो मूर्ख हैं ही। भक्त बनने के बाद भी अगर किसी को कुछ गलत कर रहा है उसको समझा दीजिए, आपके पीछे पड़ जाएगा, गोली मार देगा आपको। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं, उनको समझा दीजिए ऐसे मत करो, ये आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको कष्ट होगा, गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए गुरु भी सोच समझ के बोलते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत करे कहीं भाग ना जाए, ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ तक कि भक्तों को मंगल आरती में आने के लिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। कहीं जो भी थोड़ा बहुत कर रहा है कहीं छोड़ के भाग गया तो फिर वो भी नहीं करेगा, है ना। तो नॉन डिवोटी जो अभक्त है उनकी बात तो छोड़िए, है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि उनको तो बुद्धि भ्रष्ट है ही। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में जुड़ जाते हैं उनकी भी स्थिति इतनी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चप्पे चप्पे पर है। अब पहले जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में पहले बोर्ड लगा रहा था कि ओनली रेजिडेंट ब्रह्मचारी अलाउड, अभी हम एक और लाइन जोड़, विदाउट स्मार्टफोन। क्योंकि अगर स्मार्टफोन के साथ ब्रह्मचारी घुस गया तो स्मार्टफोन के साथ सब घुस गया अंदर। उस स्मार्टफोन में क्या नहीं है बताइए, उसमें सिनेमा है, उसमें हर चीज है। तो अब आप बोर्ड लगा के क्या करेंगे, हैं अंदर जाके किसी से बात कर सकता है वो, अंदर माता जी कोई नहीं है लेकिन फोन है, तो फोन है तो फोन से है ना एक कनेक्शन बनता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ऐसे आकाश में उड़ता है और उधर से तो गार्ड को दिखाई नहीं देगा। टेंपल प्रेसिडेंट को दिखाई नहीं देगा, ब्रह्मचारी आश्रम के इंचार्ज को पता नहीं, वो तो सोच रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में अकेले है ब्रह्मचारी, अंदर सारे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन माया प्रविष्ट हो गई। तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी को समझाएं कलयुग में, उसके भलाई के लिए भी अगर बताया जाए तो उस नहीं समझता है। मूर्खाणाम उपदेशात प्रकोपाय न शांत है, तो मूर्ख को उपदेश देने से क्या होता है, उसका क्रोध और बढ़ जाता है ना। ऐसा बताया गया है कि पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक बार बारिश हो रही थी, तो बंदर पानी में भीग रहे थे और चिड़िया जो है वो अपने अपने घोंसले में बैठी थी। तो घोंसले में उनको बारिश नहीं लग रहा था, तो चिड़ियों को दया आई बंदरों के ऊपर। क्या है,
कंपैशन, प्रीचिंग स्पिरिट। चिड़ियों के अंदर दया आती है, किसके ऊपर? किसके ऊपर? बंदरों के ऊपर। तो सोचते हैं कि जाके चलो बारिश हो रही है, थोड़ा ठीक है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा संसार के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो बारिश में ही चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, जाती है बंदरों के पास, जाती है, बोलती है बंदर भैया, बंदर भैया। तो बंदर बोलते हैं गुस्सा में, क्या है, क्या बंदर भैया कर रही है, बताओ ना। ये बंदर के बोलने का भी स्टाइल वही होता है ना। तो चिड़िया बोली, वो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कुछ बताना चाहता है। तो क्या बताएगी हमको? है, चल बता क्या बात है। वो हम लोग इतने छोटे छोटे चिड़िया हैं, अपने लिए घोंसला बना लेते हैं जैसे तैसे, आप लोग इतने हड्डे कट्टे बंदर है, अपने लिए कुछ बना क्यों नहीं लेते? बंदरों को बहुत गुस्सा आया, चिड़िया होके हमें सिखाएगी हैं, हमें सिखाती है तू, अभी बताते हैं। सारे बंदर पेड़ पर चढ़ के सारे घोंसले उजाड़ दिए। अपना तो कुछ किया नहीं कल्याण, घर तो आज तक नहीं बना पाया। आप देखिए वृंदावन कितने बंदर हैं, हड्डे कट्टे हैं ना, पेड़ तोड़ सकते हैं उछल उछल के, लेकिन बना नहीं पाएंगे अपने लिए कुछ। क्यों? मूर्खाणाम, मूर्खों को आप अच्छा भी बात बताओगे उसको पल्ले नहीं पड़ता, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं है। तो इसलिए कलयुग जो है इतना कठिन समय है, इतना कठिन समय है ना, कि सामान्य जनमानस की तो बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान की सेवा में, जिनका लक्ष्य ही हो गया क्या है ना, सब कुछ त्याग कर एक भाव से आते हैं कि मतलब मैं, मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, मैं कृष्ण को समर्पण करूंगा, अपना एक एक सांस कृष्ण की सेवा में दूंगा। लेकिन वो भी कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों? स्वभाव, स्वभाव पीछा नहीं छोड़ता। जो हम स्वभाव लेकर आते हैं वो पीछा नहीं छोड़ता, हर जगह पहुंचता है कि नहीं। इसलिए स्वभाव की बात यहां बताई जा रही है कि स्वभाव के अनुसार स्वधर्म आश्रम। इसलिए कलयुग में अधिकतर लोग गृहस्थ पूरा जीवन गृहस्थ रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने कई अपने भक्तों को कहा कि नहीं, गृहस्थ जीवन में रहो, गृहस्थ जीवन में रहो ना। कुर्म क्षेत्र में ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने कहा कि संसार की दुखद तरंगे मुझे बहुत जला रही हैं, हे प्रभु मैं आपके साथ ही आना चाहता हूं सब कुछ छोड़कर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, जहां हो वहीं रहो, वहीं रहो, और वहीं पर रह के हरिनाम लो और गीता भागवत का प्रचार करो। कोई जगह बदलने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। कलयुग में विशेष रूप से 5 चीजें वर्जित है, उसमें एक आश्रम संन्यास आश्रम भी वर्जित है। क्यों वर्जित है? इसलिए वर्जित है क्योंकि संन्यास के लिए एक स्वभाव होना चाहिए, संन्यास धर्म के लिए स्वभाव एक होना चाहिए। वो स्वभाव बहुत कम लोगों के अंदर होगा, करीब बिरले ऐसे है ना, गिने चुने ऐसे लोगों के अंदर होगा स्वभाव। तो इसलिए संन्यास आश्रम को वर्जित कर दिया गया। इसलिए जो संन्यास आश्रम में जाते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी आश्रम को तो इस्कॉन में सन्यासी के लाइक बराबर ही माना जाता है कि नहीं। यहाँ पे कई सारे ब्रह्मचारी भक्त बैठे हैं, बोला जाता है कि ब्रह्मचारी बनो, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि कभी शादी नहीं करने का है ना। तो एक तरह से ब्रह्मचारी आश्रम तो मतलब आप विवाह कर सकते हो, गृहस्थ में जा सकते हो, एक ऑप्शन रहता है। लेकिन इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम मतलब क्या कि ऑलमोस्ट लाइक सन्यासी। एक्सपेक्टेशन ही होता है कि लाल कपड़ा में है तो चेंज नहीं करेगा, है ना। चेंज किया तो लोग गाली देंगे, देखो देख देख के हंसेंगे,
ये देखो, है चेंज कर लिए ये, है ना। तो माइंड में मान के चलते कि लाल में है, मतलब अब लाल में ही रहेगा, है ना, ऐसे। तो एक तरह से ये सन्यासी की तरह। तो जो ब्रह्मचारी जीवन में है, जो सन्यासी जीवन में है और कलयुग में है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है ना, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी है, तुरंत दुर्घटना। और घटी क्या, घट रही है। इतने सारे लोग, है ना, भ्रष्ट हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि स्वभाव, हमारा स्वभाव अनुकूल नहीं, हम कलयुग के जीव हैं। इसलिए अगर हम गुरु गौरांग के आदेश के अनुसार बहुत कड़ाई से पालन नहीं करेंगे आदेशों को, तो ज़्यादा चांस है कि हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, है ना, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए गृहस्थ जीवन, है ना, शूद्र के लिए क्या बताया गया है? गृहस्थ जीवन। उसको न ब्रह्मचारी है, इसलिए पिछले युगों में अगर शूद्र ब्रह्मचारी बनना भी चाहे तो उसको मना किया, नहीं तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मत बनो, स्वभाव है मत बनो। क्योंकि बनेगा तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, व्यभिचार में लिप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, कई जगह श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट गुरु के मार्गदर्शन में उसकी रिजिड स्ट्रांग ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रशिक्षण बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, तो ज़्यादा चांस है कि वो व्यभिचार में लिप्त हो जाएगा। क्योंकि देहात्म बुद्धि इतनी प्रबल है। तो 4 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। और विशेष रूप से इस श्लोक में देश काल पात्र 3 चीज़ों की चर्चा प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कि देश काल और पात्र के अनुसार गृहस्थ को क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए, या जो भी संस्कार करने चाहिए, या जो साधना करनी चाहिए, वो देश काल पात्र के अनुसार करना चाहिए। देश का मतलब स्थान चुनना चाहिए, काल का मतलब सही समय चुनना चाहिए, और पात्र का मतलब उपयुक्त व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसको अर्पण करने। जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि दान देने की बात आ रही है। किसकी? दान देने। दान किसको देना चाहिए? पात्रम। तो नारद जी बता रहे हैं कि, कह रहे हैं कि पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने तय किया है। नारद जी ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे ओपिनियन से, मेरे ख्याल से दान जो है वो केवल भगवान को देना चाहिए। ऐसे ही बोल सकते थे नारद जी, बोल सकते थे ना, मेरे ख्याल से। लेकिन नारद जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। क्या कह रहे? कभी भी पात्र वित्तमयी, कभी भी मतलब विद्वान, एक्सपर्ट, जो पटु मतलब इंग्लिश में बोलते एक्सपर्ट है, और विद्वान मतलब नॉलेजेबल। पटु और विद्वान अध्येताओं ने यह सुनिश्चित किया है, पूर्ववर्ती आचार्यों की बात बता रहे हैं। क्या सुनिश्चित किया है? कि दान किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए बताइए? भगवान को देना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, यद जोशी यदस्नासी यद करोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणः। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम जो भी दान देते हो, ददासी यत, जो भी दान देते हो, किसको देना है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देना है। तो बोलेंगे ठीक है, तो ऑल्टर खोल दीजिए, सीधे हम डाके कृष्ण बलराम के हाथ में पकड़ाएंगे। क्या है? कहाँ डालेंगे? हुंडी में। तो हुंडी में डालेंगे तो उससे कोई गायब कर दे बीच से।
तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी है कि जो दान एक तो देने वाला है, एक लेने वाला होता है। भगवान तो लेते नहीं है डायरेक्ट, कौन लेता है? भगवान के बिहाफ पे उनके प्रतिनिधि लेते हैं ना। और कई बार बीच से गायब भी कर देते हैं, गायब भी कर देते हैं, क्योंकि मनी इज स्वीटर देन हनी। बातें बहुत बड़ी बड़ी गोपी भाव की करेंगे, गोपी भाव प्राप्त करना है ना। एक बता रहे थे कि व्यक्ति भागवत कथा कर रहे थे, तो पूरा एकदम भागवत में यही बताया उन्होंने कि मतलब संसार में कुछ नहीं है, सब माया है, सब त्याग देना चाहिए, है ना, कुछ नहीं है न, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, है ना। तो सारे जितने सुन रहे थे सब बड़े विरक्त हो गए और उनके अंदर वैराग्य आ गया। फिर कथा खत्म हुई तो बोले अब बता कितना में बात तय हुआ था बताओ। बोला कि महात्मा जी हम तो बोले थे 3 लाख में कथा हो जाएगी। बोले 3 लाख में कहाँ से कथा हो जाएगी, हम इतने प्रसिद्ध कथाकार हैं, 10 लाख से कम में थोड़ी बात होती है, 10 लाख लाओ। तो शिष्य बोले गुरु जी आप तो बताए क्या लेकर आए हैं, क्या लेके जाओगे। कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाए। ऐसे कथाकारों से भरा हुआ है समाज, है ना। इसलिए इतनी कथाएं हो रही है, लेकिन कहाँ पे हृदय परिवर्तन कहाँ हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने हृदय परिवर्तन किया ना। तो हर व्यक्ति जो है वो सोचता है हम ही हैं वो उत्तराधिकारी, है ना। तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी बोले देखो पूरे राज्य में अनाउंस कर दो कि राजमहल का दरवाजा कल खुला रहेगा, ठीक है, राजमहल का दरवाजा कल खुला रहेगा पूरा, और राज सिंहासन तक बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई भी जो पहला व्यक्ति आके बैठ जाएगा राज सिंहासन पे वही राजा होगा। कुछ नहीं करना है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई एग्जाम पास नहीं करना है, सीधे आना है और आकर बैठ जाना है सिंहासन पर, जो पहले बैठेगा वही राजा हो जाएगा। लाइन लग गई पूरी, एकदम लंबी लाइन थी। कभी मंगल आरती में लोग नहीं आए, लेकिन राजा बनने के लिए शाम के 6 बजे ही आगे लाइन लगे कि पहला नंबर हमारा होना चाहिए। और इस प्रकार से पूरी रात जो है लोग लाइन में खड़े रहे, और सुबह राजमहल का गेट खुला। बोले अब करना क्या, जो नंबर 1 पे था वो तो सबसे ज़्यादा खुश था कि हम ही तो जाके बैठेंगे, और क्या, पीछे वाले तो ऐसे घूमते रह जाएंगे, है ना। अब बिल्कुल सही था कि जैसे ही दरवाजा खुला सामने सीधे राज सिंहासन दिख रहा था, बस 1 मिनट में जाके बैठ जाना था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है क्या देखते हैं, चारों तरफ नीचे हीरे जवाहरात बिछे हुए हैं और बड़े बड़े थैले रखे हुए हैं, और लिखा हुआ है कि जितना चाहे लेके जा सकते हैं। जितना थैला है उतना भर के लेके जा सकते हैं। 99% लोग सोचे यार पता नहीं हम वो पहुंचेंगे कि नहीं वहां तक, हमारे लिए 2-4 बैग ही काफी है, लेके चलते हैं, अपना पूरा लाइफ कट जाएगा। 99% लोग थैला में भर के वहीं से वापस चले, बोले मेरे लाइफ के लिए इतना काफी है, ये जीवन तो चल ही जाएगा, आगे पता नहीं वहां तक पहुंच, बहुत लंबी लाइन है, भीड़ है, वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बहुत कम लोग वहां से निकल के आगे बढ़ पाए। मनी इज स्वीटर देन हनी, है ना। कुछ लोग आगे निकले, जैसे ही आगे निकले पूरी रात लाइन में लगे थे, भूख तो लगा ही था, बहुत सुगंधित अभी, है ना, पकवान पूरा एकदम स्टॉल पे लगे हुए थे, और है ना वेटर्स जो है वेट कर रहे थे, आइए आइए, है ना, सुगंधित पकवान आप ही के लिए बनाया गया है, खाइए खाइए।
तो वैसे ही पूरी रात आप जानते हैं निर्जला एकादशी के अगले दिन आप समझ सकते हैं। बाकी लोग तो वहीं अटक गए, है ना। और बहुत मुश्किल से एक आदमी जो उसके आगे गए तो सुंदरी स्त्रियां थी, है ना, बोल रही थी आप ना इतने सुंदर अप्सरा जैसी सुंदरी सुंदरी स्त्री खड़ी थी लाइन में, आपके लिए ही हमें रखा गया है ना। और फिर सबके आगे सबसे इस तरह से, है ना, लास्ट में एक व्यक्ति ही निकल के जाके सिंहासन पर बैठ पाया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, है ना। वो एक व्यक्ति बहुत बिरला होता है जो वहां तक पहुंच पाता है ना, भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। है वो एक व्यक्ति तो बहुत सीधा, तो सिंहासन तो बिल्कुल सामने दिख रहा था, पर कठिनाई क्या थी, कोई पुलिस भी नहीं था रोकने के लिए, कोई क्राउड कंट्रोल भी नहीं था वहां। तो क्यों नहीं, कठिन कैसे हो गया वहां तक जाने का रास्ता, कैसे हो गया बताइए। हाँ, प्रलोभन, डिस्ट्रैक्शंस, है ना, जो बाधाएं हैं उनको, तो वही तो शुद्ध भक्ति में बाधा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो केवल, तो ज्यादातर लोग जो है काम इच्छाओं के कारण इधर उधर भाग जाते हैं, कोई दुर्गा जी की पूजा, कोई शिव जी की पूजा, कोई ये, क्योंकि उनको भौतिक इच्छाएं रहती हैं। यहाँ तक कि भक्तों के समाज में आने के बाद भी शुद्ध भक्ति ना करके हम क्या करते हैं, इधर उधर चापलूसी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ बताएगा कि गृहस्थ को क्या चाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि सब कुछ भगवान से कृष्ण को अर्पण करे, और जो ले रहे हैं भगवान के बिहाफ पे उनको क्या चाहिए, फंड रेजर्स, उनको क्या चाहिए कि वो एज इट इज यथारूप कृष्ण तक पहुंचा दे। हैं कि कहाँ तक, कृष्ण तक। कैसे कृष्ण पहुंचाएंगे, अकाउंट में जमा कर देने का, एक पैसा भी इधर उधर नहीं करने का, है ना, नहीं तो क्या होगा, भुंजते ते अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। है, यही तो परीक्षा होती है, और क्या है। भगवान तो जैसे भक्त सुबह बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदी, इतने भाव में भक्त गाते हैं, भगवान भी मतलब भाव विह्वल हो जाता है। अरे वाह क्या गाया है, आ जाओ सब शुद्ध भक्त हो गए, लेके आ जाओ, सबको लेके आ जाओ, है कि नहीं, है ना। भगवान बहुत सरल हृदय है एक्चुअली भगवान का, है ना। नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है, कोई बहुत उसका फैन आता है, माला लेके लगता है डायरेक्ट जो है जाके पहना ही देगा, तो वो खुश हो जाता है कि माला पहनाने आ रहा है। लेकिन बीच में गार्ड होते वो रोक, रुको कहाँ जा रहा है ना। बीच में कौन होते, गार्ड्स होते हैं, कमांडोज होते हैं, रोक देते हैं, रुको चेकिंग होगा तुम्हारा, है कि नहीं। माला भी लेके आएंगे तो डायरेक्ट नहीं जाकर पहना सकते, चेकिंग होगा तुम्हारा। प्रधानमंत्री भी खुश है, अरे क्यों रोक रहे हो उसको, आने दो, नहीं रुकिए 1 मिनट, आप हमारा काम करने दीजिए अभी। तो इसी तरह से भगवान तो चाहे भी भाव हो जाते, लेकिन माया बोलते 1 मिनट प्रभु रुक जाइए, ये गा रहा है लेकिन है नहीं। है ना, है नहीं ऐसा, अभी रुकिए, हमारा कुछ काम है, ड्यूटी है, करने दीजिए ना। तो फिर माया क्या करती है, अपना टेस्ट लेती है, उसकी अपनी परीक्षाएं हैं, उसमें पास करना पड़ता है, तब कृष्ण तक पहुंच पाते हैं। तो ये टेस्ट है, कोई हमको धन देता है कि कृष्ण तक पहुंचा देना, है ना, हमारे हाथ में आया, अब हम देखते हैं वाह, है ना, पता नहीं कृष्ण मिले या ना मिले, इतना काफी है मेरे लाइफ के लिए, हरि बोल, पता लगे गायब हो गया, है कि नहीं। तो भगवान को थोड़े ना कोई टेंशन है, भगवान
ये सोचते परीक्षा तो पास करना ही पड़ेगा, भगवान के पास जाना है तो, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे रहना है, तो वहाँ पे नहीं तो वहाँ का भी माहौल जाके खराब करेंगे हम लोग, है कि नहीं? पता चला भगवद्धा में भी सुसाइड बम्बर बम फोड़ने लगा उधर। इसलिए माया सब स्क्रीन चेक कर लेती है सारा की सब, बिल्कुल सारा एनओसी जब मिल जाता है तब उधर एंट्री मिलेगी, इधर से सारा क्लियरेंस होना चाहिए, है कि नहीं? तो जब हमारे टेस्ट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा कि और मेरे जीवन का कोई अक्षर अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरा सर्वस्व मानस देह गेह जे किछु मोर और पिलुत्वा पदे नंद किशोर। हे कृष्ण, सब मेरा आपका है ना? केवल बोलना नहीं बल्कि अर्पित करना है, समर्पण, सब कुछ समर्पण कृष्ण के लिए। जैसे महाराज बलि ने किया, सब कुछ दे दिया कृष्ण को, है कि नहीं? भगवान दो लाओ दो, है ना? एक कथा बता रहे थे कि एक व्यक्ति ऊपर आर्मी में था, वो गिर गया पहाड़ से नीचे और बीच में आगे एक पेड़ पकड़ लिया और फिर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु बचाइए बचाइए, है ना? और कोई नहीं था क्योंकि नीचे उसको लगा कि खाई होगा, अंधेरा था। तो प्रार्थना करने लगा भगवान को, आकाशवाणी हुई, टेंशन मत ले, छोड़ दे टेंशन मत ले, छोड़ दे। बोला ये कैसी रक्षा है भाई? हम सोचे आगे पकड़ के यहाँ से उतारेंगे, बोले जो भी पकड़ा वो भी छोड़ दो। बोला हम नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रार्थना कर रहा है, फिर आकाशवाणी हुई, मैंने तुमको बोला ना जो भी पकड़ा है छोड़ दो। नहीं छोड़ा, पकड़े पकड़े मर गया वो, है ना? अगले जन्म में फिर आया, घूम के वहीं पे आया, याद आया उसको, अरे यही तो था जहाँ पे हम गिरे थे। नीचे जाकर देखा तो कंकाल लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है? कंकाल पकड़ के लटका हुआ है और बस 2 फीट ऊपर था जमीन से। तो उसी तरह से गुरु और कृष्ण और वैष्णव हमको बोलते हैं कि छोड़ दो, तो हम बोले नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ठीक है, तो सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। यहाँ बताया गया है ना कि क्योंकि भगवान ही सबके स्वामी है ना। भगवान कहते कि मत्त प्रतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तुम सब जो भी करते हो मेरे ऊपर करते हो, मैंने तुम सब कुछ मेरे सपोर्ट से कर रहे हो, इसलिए सब कुछ मेरे को अर्पण करो। भगवान कहते हैं जो भी कमा रहे हो, जो भी सब मेरे सहयोग से हो रहा है। हमारा दिमाग चल रहा है तो भगवान की कृपा से चल रहा है, हमारा हाथ चल रहा है तो उनकी कृपा से चल रहा है। तो जो हम कमा रहे हैं उससे वो भी उनके पास जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम प्रचार कर रहे हैं, बहुत फेमस हो गए, बहुत धन इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रचार हो गए, लेकिन